मिशन रोजगार के तहत पंजाब की मान सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने का सिलसिला जारी रखा है। मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 866 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे पंजाब में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या 69,000 के पार पहुंच गई है। सीएम मान ने रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सम्मान योजना का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार का फोकस युवाओं को योग्यता और पारदर्शी भर्ती के जरिए रोजगार देने पर है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। सीएम मान ने मोहाली से रोजगार क्रांति मिशन को दी रफ्तार। मुख्यमंत्री मान ने 866 युवाओं को दी नौकरी की सौगात। मान सरकार का मिशन रोजगार पहुंचा 69,000 के पार। सीएम मान बोले, पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले नंबर पर पहुंचा। पंजाब में रोजगार क्रांति का मिशन लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। मोहाली में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसी मिशन को एक और बड़ी ताकत दी, जहां एक ही दिन में सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात मिली और इस तरह से मान सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों का आंकड़ा 69,000 के पार पहुंच गया। पंजाब में युवाओं को रोजगार देने का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है और सरकार का दावा है योग्यता और पारदर्शी भर्ती के जरिए रोजगार के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। मोहाली के विकास भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 866 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस तरह से मान सरकार के दौरान अब 69,094 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इन नियुक्तियों में सबसे बड़ी 636 युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिली है, जिनमें 616 स्टाफ नर्स शामिल है। शुगर फेड में 101, वित्तीय विभाग में 72, डिफेंस सर्विसेज विभाग में 57 और सहकारिता विभाग में 11 नियुक्तियां की गई। गृह विभाग में 10 लॉ अफसरों की भी भर्ती हुई। बहुत बहुत मुबारक, तुहाडी मेहनत जिहड़ी है उन्होंने फल लगे और सबर नूं फल लगे। अज 866 जिहड़े नियुक्ति पत्र वंडे गए ने, 636 इहदे चों हैल्थ डिपार्टमेंट च ने, जिहदे चों 614 स्टाफ नर्सां ते होर स्टाफ है। शुगर फैड दे विच 101 नियुक्तियां हो रही ने। वित्त विभाग दे विच जूनीयर एडिटरां दीयां 57 नियुक्तियां ने। डिफेंस सर्विस वैलफेयर विभाग 51, सहकारिता विभाग 11 ते गृह मामले विभाग दे विच लॉ अफसरां दीयां 10 नियुक्तियां होईयां ने। ते ये दसदे भी मैनूं खुशी हो रही है, अज वाले 866 मिला के पंजाब सरकार वालों हुण तक पारदर्शिता, विदाउट एनी कैश एंड विदाउट एनी फरमैश नौकरियां दी गिनती 69,094 हो चुकी है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार देना है। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है और ये अवसर सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पंजाब के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी अहम कदम है। मेहनत तो देखो करनी पड़ती है अगर कुछ हासिल करना है तो, और जब उस मेहनत का हमें फल मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी एग्जाम हुआ था और वही आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए, सो रियली इट्स अ गुड थिंग। कोरोना आया था 2019 में। 2019 में यदि कोरोना आया तो समय की गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे साथ, हमारे को एज ए कोरोना वॉरियर ज्वाइन करवा लिया। हॉस्पिटल में हमने सेवाएं दी। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना मिशन फतेह करके हमारे सभी को गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया, जो हमें को रखा गया था। उसके बाद यदि निकाल दिया, उसके बाद अभी जाके मान साहब ने हमारे को 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए है कोरोना वॉरियर को। अभी हम मान सरकार का धन्यवाद करते हैं, हमारे को जॉब मिली है। आज मुझे DHS में ज्वाइनिंग लेटर मिला है और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरे परिवार में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं पिछले 1.5 साल से मतलब इस चीज़ का वेट कर रही थी। मैंने 2025 में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी BSc नर्सिंग की और आज पूरे 1.5 साल बाद मुझे इसका ज्वाइनिंग लेटर मिला है। एंड मैं पंजाब सरकार का इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको मतलब जैसे अंदर हमने सुना कि 20 साल निकल जाते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती और मुझे 1 साल के बाद ये गवर्नमेंट जॉब मिल गई। एंड इसके लिए मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है और मैं पंजाब सरकार को इसका बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ। मेरा नाम वीरदविंदर कौर है, मैं लुधियाने से बिलोंग करती हूँ और इस जॉब के लिए ना मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था और मेरी फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया है। जैसे मेरी दीदी ना एम्स में है तो मेरे को भी हुआ ना, मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो फिर ये फॉर्म निकले तो मैंने इसका फॉर्म भरा और मेरी फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन होगी। और मेरे को ऐसे लग रहा है इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ 867 युवाओं के सपने को पंख लगाने का काम नहीं किया, बल्कि इससे उनके परिवार को भी बड़ी राहत मिली है। खासकर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में युवाओं को पक्की नौकरी मिलने से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत हुई है। 5388 पक्की नौकरियां और करीब 2500 सरकारी मेडिकल कॉलेज में पक्की नौकरियां दी गई है। वहीं 8 से 10,000 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर मोहल्ला क्लिनिक और बाकी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर बलबीर सिंह ने पंजाब में संचालित आम आदमी क्लिनिकों के बारे में बताते हुए कहा कि यहां अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इलाज करवा चुके हैं और दवाइयां ले चुके हैं। साथ ही पंजाब के 1.25 करोड़ लोग मुख्यमंत्री सेहत योजना का कार्ड बनवा चुके हैं। सेहत महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 5388 ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 8 ਤੋਂ 10000 ਗੇਨਫੁਲ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1190 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90000 ਬੰਦੇ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। मोहाली से 866 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात में रोजगार मिशन को नई रफ्तार दी है। 69,000 से ज्यादा नियुक्तियों का आंकड़ा सरकार के रोजगार एजेंडे की तस्वीर पेश करता है। खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग में हुई बड़ी भर्तियों से सरकारी सेवाओं को मजबूती मिलने का दावा है। यानी रोजगार के साथ पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी सरकार का फोकस है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और मोहाली में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिर्फ रोजगार की बात नहीं की, बल्कि पंजाब में शिक्षा सुधार से लेकर महिलाओं के सम्मान और आर्थिक मजबूती तक सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। सीएम ने नीट के नतीजों में बढ़ोतरी को शिक्षा सुधार का असर बताया। वहीं महिला सम्मान योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार माताओं बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। रोजगार के मन से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की तरक्की का पूरा विजन सामने रखा, जहां युवाओं को नौकरी, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, मरीजों को मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं और महिलाओं को आर्थिक सम्मान देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समारोह के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी तब पंजाब से करीब 80 विद्यार्थी ही नीट परीक्षा पास करते थे, लेकिन इस साल ये संख्या बढ़कर 882 हो गई है, यानी करीब 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। सीएम मान ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और इसका असर अब विद्यार्थियों के नतीजों में साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश को नई राह दिखा रहा है। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि साल 2022 में सरकार बनने के समय पंजाब शिक्षा के मामले में देश में 27वें स्थान पर था, लेकिन अब केरल को पीछे छोड़ते हुए पंजाब पहले स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने इसे सरकार की शिक्षा नीतियों और शिक्षकों की मेहनत का नतीजा बताया। मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ युवाओं को सरकारी नौकरी देना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार से ज्यादा अवसर देना है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से पूरे ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं देने की अपील की। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੈਂਚ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2021 ਚ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2026 ਚ ਹਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, 2026 ਚ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 11 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ।
मेरी बारी आ लैन दो, मैं भगवंत मान दे गल च रस्सा पाऊंगा, वो कहंदा मैं जेल च देऊंगा, मैं आ करूंगा वो करूंगा। आ कोई गल्लां ने? कोई रोड मैप दिओ ना, कोई रोड मैप दिओ कि पंजाब वास्ते असीं की करांगे ना। कोई रोड मैप नहीं, जेड़ा आउंदा कहंदा भगवंत मान नूं फड़ के अंदर करांगे। ये मुद्दा रह गया पंजाब दा बस। क्यों? क्योंकि भगवंत मान ने उन्हां दी कुर्सियां खोलियां। भगवंत मान सच्चे दिलों काम करी जांदा है। भगवंत मान लोकां दे हक दे विच फैसले करी जांदा है। मोहाली में युवाओं को नौकरी की सौगात देने के दौरान मुख्यमंत्री मान ने सरकार की महिला सम्मान योजना के जरिए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने कभी महिलाओं के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा, उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता रही। और आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार माताओं और बहनों के सम्मान और आर्थिक मजबूती के लिए काम कर रही है, तो विपक्ष के बड़े नेताओं को 3000 और 4500 रुपए की राशि शायद मामूली लग रही है। लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि माताओं और बहनों के चेहरे की खुशी और उनके आत्मसम्मान से जुड़ी है। सीएम मान ने कहा कि जब वो महिलाओं को इस मदद से भावुक होते और उनके चेहरे पर खुशी देखते हैं, तो लगता है कि सरकार की कोशिश सही दिशा में जा रही है। घर पुछ के देखो, जिथे 1000-1500 रुपये ने कट्ठे 3-3000 4500 रुपया आया, किन्नियां वीडियो आउंदियां ने रोंदियां मावां दियां कि मैं हल्दी लियांदी है, मैं अपने पोते वास्ते साइकिल ही लियांदी है, मैं आरओ वाला पानी लवाता बच्चों नूं, मैं अपने बच्चों नूं पढ़ाई वास्ते साइकिल लेता। किन्ना कुछ पूरा हो जाता उहदे नाल। मैं ये नहीं कहता कि अमीर हो जाणगे 3000 नाल जां 4500 नाल, पर एक मान सत्कार हुंदा है कि घट्टो घट्ट किसी तो मंगने नहीं पैणगे। कोई एक भरा वजों कजा मैनू दुआवां दिंदियां ने, कोई पुत्त वजों मैनू आशीर्वाद दिंदी है मां। सो ये बहुत वड्डी गल है। सो उन्होंने तो सोचा ही नहीं सी कदे, उन्होंने तो सिर्फ अपने धीआं पुत्तां बारे सोचा। 5 नकती प्रोग्राम सी दोनों का, कालियां दा ते कांग्रेसियां दा ते बीजेपी वालियां दा। मैं, मेरा मुंडा, मेरा भतीजा, मेरा साला, मेरा जीजा, बस निबड़ गया काम। बाकी सारा पंजाब जावे ठट्ठे खूज, जिधर मर्जी जाओ। अपने पूरे किए बस इन्होंने। साले जीजे ही नहीं खत्म होए, उही लुटते रहे, उही अज भी उही तैयार ने, कहते हुण बस एक बारी बारी आ लैण दो, फिर असीं फिर तैयार हाँ। मैं कहा बारी हुण थोड़ी राज करन दी नहीं होनी, बारी हुण जेल जाण दी आऊगी, क्योंकि तुसीं बहुत लुट लिया तू पहला। मोहाली से रोजगार क्रांति का ये सिलसिला पंजाब के युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया। 866 नियुक्तियों के साथ सरकारी नौकरी का आंकड़ा 69,000 के पार पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में नियुक्तियों से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली। वही शिक्षा और महिला सम्मान योजना का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने सरकार के जन कल्याणकारी एजेंडे को भी सामने रखा। रोजगार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सम्मान तक मान सरकार अपने कामकाज को रंगला पंजाब के विजन से जोड़कर आगे बढ़ाने के मिशन में जुटी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।